कैसे हो बच्चों, कैसे हो मेरे चैंपियंस। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और तैयारी तो अच्छे से चल ही रही है और बोर्ड एग्जाम में भी बिल्कुल फोड़ कर आना है आप लोगों को। सब अच्छे हो, सब कोई हेल्दी हो, किसी की तबीयत वगैरह तो नहीं ना खराब है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना एक 5 नंबर का जो सवाल होता है हमारे SST में, 5 नंबर पूरा आज तो आपका करवा के ही जाऊंगी मैं। यहाँ आप क्लास एंड हो जाएगा, उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ मैम ये 5 नंबर तो अब हमारे हुए। अब मैं बाकी के जो 75 मार्क्स का पेपर आने वाला है उसमें तो फोड़ कर आने वाला हूँ। मुझे विश्वास है, आपको विश्वास है। शुरू करें, शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत है कम और करना है बहुत कुछ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्लीज इस क्लास के साथ साथ आप एक पॉलिटिकल मैप जरूर अपने पास रखो। जिस तरीके से मैं सारी चीजें समझाने वाली हूँ उसी तरीके से आप सारी चीजें समझते चलना और मेरे साथ साथ आप उसमें मार्क करते हुए चलना। आई गारंटी, वर्षा मैम ये गारंटी देती हैं कि हाँ बच्चों मैप वर्क का आपको डर बहुत था ना, आज क्लियर हो जाने वाला है इस क्लास में। चले शुरू किया जाए तो कंप्लीट। और एक बात तो आप लोगों को क्लियर ही है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही सिर्फ मैप वर्क आता है। हिस्ट्री से कोई 2 नंबर का आ जाएगा और ज्योग्राफी से 3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, सैंपल पेपर में भी मैंने मैप वर्क दिया था, उसको जरूर आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और उसके अलावा ये आज की क्लास तो छोड़ने वाली क्लास नहीं है, पूरे एंड तक क्लास में बने रहना है। चलो शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। सो दिस इज कंप्लीट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैप वर्क। ठीक है बच्चों, चलो 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 फटाफट। अब आपको देखने वाली बात यह है कि आखिर आ क्या रहा है हमारे मैप वर्क में। इतना तो क्लियर है कि हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि आखिर हम क्या प्रैक्टिस करें, क्या नहीं प्रैक्टिस करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप हार्डवर्क बहुत करते हो, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आप जब गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली उसका कुछ आपको फ्रूट नहीं मिलने वाला। इसलिए बच्चों बहुत ही ध्यान से सिलेबस अपने दिमाग में रख लो कि आखिर क्या क्या आने वाला है, कहाँ से आने वाला है। तो हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया से आने वाला है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। जो इंडियन कांग्रेस सेशंस हुआ था ना, INC का जो सेशंस हो रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो सारे सेशंस में से कोई 3 सेशन आपको पूछा जाएगा। और वो तीनों कौन से हैं? वो तीनों हैं आपके कैलकाटा वाले, नागपुर वाले एंड मद्रास सेशंस। ठीक है, बस हिस्ट्री तो इतना सा है, हिस्ट्री बहुत छोटा सा है, उतना ही आने वाला है इसमें। अदर देन दैट सत्याग्रह मूवमेंट्स, ये 2 और 3 का मतलब 23 सत्याग्रह मूवमेंट्स नहीं है। 2 यानी कि इसका सीरियल नंबर बताया है मैंने, और टोटल हमें तीन लोकेशंस उसमें याद रखनी है। और वो लोकेशंस कौन कौन सी हैं आपके लिए? वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो कि एक ही स्टेट से हैं। ठीक है, वो अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब मैं बताती हूँ। खेड़ा है, चंपारण है, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के बारे में समझाना है एंड द सेकेंड लास्ट इज जलियांवाला बाग और दांडी मार्च। हिस्ट्री क्लियर है। हिस्ट्री में बस इतनी ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा दिमाग लेकर उसमें बैठना नहीं है कि यार हिस्ट्री में अब क्या यूरोप को भी मेंशन करना पड़ेगा, क्या उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ क्या था। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी है। इतना सा कर लो और फिर मैप वर्क में आपके 2 नंबर तो पक्के हो गए, हिस्ट्री के 2 नंबर तो पक्के हो गए ना। चलो ज्योग्राफी पे चलते हैं। मैं मानती हूँ ज्योग्राफी थोड़ी वास्ट चीज़ है मैप वर्क के अकॉर्डिंग। बहुत सारे, कोई स्टेट इस वाले मैप में भी आ जाता है, वो वाला स्टेट उसके लोकेशन से भी मैच कर जाता है। तो इसको एक लॉस नहीं समझ के इसको एक प्रॉफिट समझना है कि आपको ऐसा नहीं कि मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेट्स याद करने हैं, कि आपको ऐसे याद करना है कि हाँ यार ये वाले स्टेट में तो ऐसा हो रहा था, उस वाले स्टेट में ऐसा हो रहा था, ये दोनों स्टेट में वो वाला प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम करते करते आज आपका मैप वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। 5 नंबर का सवाल पक्का हो जाएगा और उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस किसकी करनी है? 75। सोचो ना, 80 मार्क्स के पेपर में से सिर्फ 75 मार्क्स बच गए। इट्स गुड ना। चलो देखो चैप्टर 2। आज बच्चों एक बात और सुन लो, सॉइल वाला मैप वर्क आज मैं नहीं लेकर आई हूँ, उसको मैं ज्योग्राफिक वाला जब सॉइल वाला चैप्टर समझाऊंगी ना तभी उसको साथ में इंक्लूड कर लूंगी। क्योंकि सॉइल थोड़ा सा तो आप कंफ्यूज होते रहते हो कि एलुवियल सॉइल कहाँ था, ब्लैक सॉइल कहाँ था, ये वाला सॉइल कहाँ था। ठीक है, चलो बाकी के आज कर लो। एक दिन में ओवरबर्डन करने का मेरा इरादा नहीं है आपको। इतना अगर आप समझ गए तो दिस इज वेरी वेरी वेल एंड गुड फॉर यू। ठीक है,
चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 3 में एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे कि जो मेजर एरियाज हैं राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन के, जो मेजर एरियाज हैं और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कुछ कुछ क्रॉप्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में भी हमें जानना है। था उसमें, याद करो, ज्योग्राफी में है ना। और वो प्रोड्यूसर के नाम अब कैसे याद हो, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है बच्चों का कि यार शुगर केन का तो वो प्रोड्यूसर था या फिर ये वाला स्टेट था, जूट कहाँ होता है, जूट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। ये सारी चीज़ें जब मैं ज्योग्राफी के वन शॉट लाऊंगी और चैप्टर वाइज आपको समझाऊंगी तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। वहां से आप इस मैप वर्क वाले क्लास को मल्टीपल रिविजन्स करोगे, आपका काम हो जाएगा, पक्का बता रही हूं मैं। फिर हमें चैप्टर 4 में मिनरल्स के बारे में जानना है, आयरन ओर्स कहाँ हैं, ऑयल फील्ड्स कहाँ हैं और जी हाँ कोल माइंस कहाँ हैं। फिर चैप्टर 5 में आ जाओ तो इसमें बस छोटी सी चीज़ है, कॉटन टेक्सटाइल्स है और उसके अलावा आयरन एंड स्टील प्लांट्स है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जनरली कहाँ होती है, मेट्रो सिटीज में ज्यादा होती है। तो मेट्रो सिटीज तो पता ही है कौन कौन से होते हैं, 4 तो मैं अभी गिना दूं आपको, मेरे साथ साथ गिन लो, एक दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है और चेन्नई है। बाकी के बाकी जो 2-3 और बचेंगे वो मैपवर्क में कर लेंगे, नोएडा भी है वैसे। ठीक है, और उसके अलावा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें हमें कुछ सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है और कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो एक एयरपोर्ट तो सबको पता है जो दिल्ली में है, ठीक है, अपने अपने स्टेट के भी एयरपोर्ट लगभग सबको पता होगा। तो इसी तरीके से करते करते आज हम अपने मैपवर्क को दे देंगे एक पॉज। सिर्फ पॉज देना है, फुल स्टॉप नहीं देना है। फुल स्टॉप कैसे दे दोगे, अभी तो एग्जाम बचा हुआ है ना। चलो, ये रहा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। जी हाँ बच्चों, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। 3 चीज याद रखनी है, ठीक है। कैलकाटा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। नागपुर कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। और मद्रास यानी कि यस, आज के जमाने में जिसको हम चेन्नई कहते हैं। तो देखो यहाँ आपका कैलकाटा हो गया। कैलकाटा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। जी हाँ, कैलकाटा जो है, कैलकाटा या फिर कोलकाता बोलो, वो आपके वेस्ट बंगाल में है। और बच्चों आपको ना इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो देखो 2-3 तरीके के मैप वर्क से क्वेश्चन बिलोंग करते हैं। या तो आपको ऑलरेडी जगह मेंशन दे दिया जाएगा मैप में, ऐसा मैप आपको बनाकर ही दे देंगे, इसका नाम भी मेंशन कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि यहाँ होता क्या है, यहाँ क्या हुआ था उस टाइम पे, हिस्ट्री में आखिर क्या हुआ था। तो आपका एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, उस सेशन का ईयर भी कभी कभी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक डन है। उसके बाद ये जो दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में, नागपुर कहाँ है, नागपुर आपका इधर है। देखो मैं इतना समझती हूँ और इतना मेरे एक्सपीरियंस के साथ देखा हुआ है, बच्चों के पेपर्स भी मैंने देखे हैं कि वो 19-20 का फर्क करने के चक्कर में 19 और 9 का फर्क कर देते हैं। अब ये 19-20 का फर्क क्या है, देखो समझाती हूँ। यहाँ अगर आपने नागपुर को मेंशन किया, आज पेन बदलते हैं, आज रेडी यूज होगा, ठीक है। यहाँ नागपुर यहाँ है, ठीक है। अगर आपने यहाँ मेंशन किया नागपुर, तब तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर को लगेगा कि नहीं, इसको पता है कि महाराष्ट्र में नागपुर यहाँ है। लेकिन अगर आपने नागपुर वहां से उठा के यहाँ इस बाउंड्री पे मेंशन कर दिया, तब तो वो गलत हो जाएगा। आप सोच के आओगे यार मैंने महाराष्ट्र में तो डाल दिया नागपुर को, लेकिन मुझे तो नंबर नहीं मिले, वहां तो मेरे 1 नंबर कट गए। इसीलिए कटते हैं। आप यहाँ से अगर हल्का सा यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ब्लंडर डिस्टेंस बना देना, महाराष्ट्र कोई छोटा सा स्टेट तो है नहीं, काफी बड़ा स्टेट है, तो ये नहीं करके आना है। ठीक है बच्चों, ये चीज नहीं करके आना है। तो नागपुर में क्या हुआ था, नागपुर में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक और सेशन, दिसंबर 1920 में हुआ था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। मद्रास कहाँ होता है, मद्रास को हम क्या कहते हैं, आज के जमाने में हम इसे चेन्नई कहते हैं। यहाँ पे हमारा 1927 वाला हुआ था। ठीक है, क्लियर है। ये 3 चीज याद रहेंगे, यही तीनों में से कोई ना कोई एक उठ के आ जाएगा। और 1 नंबर तो तुम यहां से पक्का मान लो, यहां से आने ही वाला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन है वो एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है मैप वर्क में देने के लिए। तो यहां से 1 नंबर पक्के, सबके 1 नंबर पक्के हो गए। हाँ लिख दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम ये तीनों में से एक तो मैं करके आ ही जाऊंगा। क्या क्या था, कोलकाता था, नागपुर था और मद्रास था। सेशंस कौन से थे, एक 1920 में आपके 2 सेशंस हो गए, ठीक है, और बस 2 महीने का गैप है, 2 सेशंस हैं और 2 महीने का गैप है। ठीक है, S फॉर सेशंस, M फॉर मंथ। ठीक है बच्चों, और एक उसके 7 साल बाद आया जिसका मद्रास है 1927 में। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, हिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। उस पर चलने के बाद हम देखते हैं कि हमें टोटल 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में देखना है।
3 सत्याग्रह। सबसे सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में देखना है तो आओ चलो देखते हैं। पहला है चंपारण, दूसरा है खेड़ा और तीसरा है अहमदाबाद मिल वर्कर्स। अहमदाबाद मिल वर्कर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि वहाँ पे हुआ क्या था। महात्मा गांधी जी वहाँ गए थे और वर्कर्स के लिए उन्होंने फाइट किया था। फाइट क्या कहूँगी, उन्होंने अपने हिसाब से जिस तरीके का उनका वे था उस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई थी और इनका सपोर्ट किया था वहाँ पे, और वो इंडियंस के ही अगेंस्ट में किया था। क्लियर है, याद है? इस तरीके से कहानी से याद करके देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ अहमदाबाद में यार ये हुआ था। अहमदाबाद है कहाँ? अहमदाबाद है गुजरात में। गुजरात में और क्या है? गुजरात में है आपका खेड़ा। खेड़ा में गुजरात में खेड़ा, गुजरात में डांडी, गुजरात में आपका है क्या? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर का एक एक्चुअली ज्योग्राफी में है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि गुजरात में आपके बहुत सारे मैप वर्क्स का जो लेबलिंग है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो सब होने वाला है। और लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन से मुझे एक और चीज़ याद आया, मैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारे जो मैप वर्क है उसमें या तो आपको ऐसा बना बनाया मिल जाएगा और आपको बताना होगा, जो अभी मैंने कुछ देर पहले भी आपको रिपीट किया है। जैसे कि सॉइल्स का है, वो पूरा का पूरा एरिया ही ऐसे मार्क कर देंगे और फिर पूछेंगे कि इस एरिया में कौन सा सॉइल होता है, या फिर कौन से क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं, कौन सा क्रॉप सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है वहां से, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसको ये 3 रेड मार्क्स हटाते हुए, चंपारण कहाँ है? चंपारण है बिहार में। बिहार कहाँ है? नेपाल के जस्ट नीचे, नेपाल की बाउंड्री से सटा हुआ है बिहार। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो चंपारण है वो है बिहार में। ठीक है बच्चों, बिहार कहाँ है? नेपाल के जस्ट नीचे। ये वाला नेपाल हो गया, इसके जस्ट नीचे बिहार हो गया। क्लियर है? चंपारण बिहार में, चंपारण बिहार में। याद हो रहा है? याद हो रहा है? बाकी का ये जो खेड़ा है और अहमदाबाद मिल वर्कर्स है, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों कहाँ हैं? गुजरात में। गुजरात में देखो, गुजरात हमारा हल्का सा ऐसे इंडिया के मैप से हल्का सा निकला हुआ ऐसा दिखता है। मैंने बोला है ना कि अपने स्टडी के पास मैप एक चिपका लो, वहाँ पे आते जाते चलते फिरते कभी भी उस पर ध्यान दे दो। एटलीस्ट एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगा आपका कि ये वाला स्टेट वहां था, वो वाला स्टेट यहाँ था। बच्चे स्टेट में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसको वो कह देंगे कि ये केरला है और ये तमिलनाडु है। इस तरीके से नहीं कंफ्यूज होना, इसलिए एक पेस्ट कर लो अपने स्टडी के आसपास, जहां पे भी तुम हो घर में कहीं पे भी पेस्ट कर लो। जरूरी नहीं है कि अपने स्टडी के पास ही करो, लेकिन करके उसको कभी कभार देख लिया करो, क्योंकि ना आलस आता है हमें बुक खोलने में कि चलो छोड़ो ना, बुक में तो है ही, बुक से पलट पलट के देख लूंगा। लेकिन वो आलस के चक्कर में आप देख नहीं पाते हो, बाकी सारे एग्जाम्स भी लगे हुए हैं। तो बस इतना सा काम कर लो, ये मैप वर्क वाली क्लास पूरी देख लो, आपके 5 नंबर है पक्के। ठीक है बच्चों, कैसा है? समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता देना कि हाँ मैम हमारा 5 नंबर तो पक्का हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे खेड़ा और अहमदाबाद बता दिया मैंने, दोनों गुजरात में हमारे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये रहा खेड़ा आपका और ये हुआ अहमदाबाद मिल वर्कर्स के अगेंस्ट में के साथ में जो हुआ था। उसके अलावा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता है इस इंसिडेंट को। जिसने हिस्ट्री के बुक में भी नहीं पढ़ी है ना, वो भी इस इंसिडेंट के बारे में जानता है कि क्या हुआ था वहां। तो वहां क्या हुआ था? वो जगह था अमृतसर। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है बेटा? ये रहा अमृतसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? याद हो जाएगा। इसमें कितनी चीजें थी? सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? चंपारण बिहार। दूसरा क्या पढ़ा? अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। उसके बाद खेड़ा कहाँ है? गुजरात में है। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। एंड सबसे लास्ट ये दांडी मार्च नहीं भूलने का। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए थे महात्मा गांधी। सॉल्ट लॉज के अगेंस्ट में वो पूरा मार्च चल रहा था, और दांडी है गुजरात में। अब देखो, दांडी को याद करने का बहुत आसान तरीका है। आपको लगेगा कि मैम गुजरात में इतनी सारी चीजें हैं, मैं इधर उधर बना दूंगा तो कैसे चलेगा? तो ऐसे चलेगा कि दांडी तो आपका क्लियरली यहाँ सबसे कोस्टल एरिया के किनारे हैं। सॉल्ट किससे बनता है? समुद्र के पानी से। उस समय बनता था, अभी भी वही हाल होता है यार। हाँ, तो यहाँ जो दांडी हम बनाएंगे उसको हम बिल्कुल कोस्टल एरिया से सटाकर उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? हिस्ट्री डन है। आपके हिस्ट्री के 2 नंबर हो गए पक्के। चले आगे, ज्योग्राफी पे चलते हैं अब। ठीक है बच्चों, हिस्ट्री की तरफ से जो 2 मार्क्स का हमारा आ रहा है वो हो गया हमारा क्लियर।
डन डन डना डन डन। चलो आगे चलते हैं। अब है हमारी ज्योग्राफी। माना कि ज्योग्राफी थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन डुएबल है, नामुमकिन कुछ नहीं होता। और अब तो आपके पास टाइम ही नहीं है ये कहने का कि मैम ये मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे नहीं होने वाला। पूरी क्लास देख लो पूरी क्लास, आ जाएगा समझ। चलो, चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। और वाटर रिसोर्सेज में हमें क्या जानना था? वाटर रिसोर्सेज में हमें डैम्स के बारे में समझना है कि कहाँ कहाँ पे डैम्स हैं। तो सबसे पहला डैम जो है वो है सलाल। ठीक है, ये है कहाँ? सबसे ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जिसको हम क्या कहते हैं, जन्नत है ना वो हमारा। ठीक है, यहाँ है आपका ये वाला डैम। और ये किस नदी पे है? ये है चिनाब पे। ठीक है, चिनाब कहाँ पे है? आपके जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? क्लियर है। ये आपका सलाल हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्लियर है। पहला वाला डन हो गया। ऊपर से शुरुआत करते हुए नीचे तक आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज भाखड़ा नंगल डैम। ये कहाँ है? ये है सतलज नदी पे। और वो सतलज नदी कहाँ बहती है? वो बहती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये बिल्कुल ही बॉर्डर पे माना जाता है इसको, बिल्कुल ही हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे है ये। तो वो कौन सा है? वो है आपका भाखड़ा नंगल, जो कि आपका बनता है कहाँ पे? हिमाचल में। लेकिन आप इसको पंजाब में बनाकर मत आ जाना प्लीज, पंजाब में बनाकर मत आ जाना। बाउंड्री के जस्ट इधर निकाले बस आपका मार्क्स कट गया। बिल्कुल बाउंड्री से हल्का सा बना दो सट के। यहां पे आप मार्क कर सकते हो, देखो यहां ऐसे भी मार्क कर सकते हो आप, कोई गलत नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ है? हिमाचल में। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 हो गए। पहला कहाँ था? जम्मू कश्मीर। नाम क्या है? सलाल। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? भाखड़ा नंगल। वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं तेहरी डैम। तेहरी डैम है यूके में। यूके विदेश मत चले जाना, हमारे पास भी एक यूके है यार, बड़ा सुंदर सा जगह है वो, उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड। किस नदी पे है? भागीरथी नदी। भागीरथी। ये रहा आपका तेहरी, ये है आपका यूके में। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा कौन सा था? भाखड़ा नंगल, वो कहाँ है? हिमाचल में। फिर क्या है? तेहरी है। तेहरी डैम कहाँ है? आपके उत्तराखंड में तेहरी डैम है। बन गया। आप साथ में मैप वर्क लेके ही इसको प्रैक्टिस करो ताकि आपको साथ साथ में वो याद भी होता चले कि हाँ ये वाला मैंने यहाँ उत्तराखंड में बना दिया। ऊपर में भी कुछ एक डैम था वो भी मार्क कर दिया। अब चलो आगे चलते हैं। आगे चल के देखेंगे तो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ है ये? कहाँ है ये? राजस्थान में है, बिल्कुल सही। राणा प्रताप सागर आपके राजस्थान के एक तरफ के बाउंड्री ही इसको समझोगे, बॉर्डर वाला एरिया। ठीक है, राणा प्रताप सागर आपका यहाँ बन गया। क्लियर है? कहाँ है? आर फॉर राणा, आर फॉर राजस्थान, इस तरीके से याद कर लो। डैम्स में एक मैम ने बताया था कि हाँ आर से कुछ होता है, आर फॉर राजस्थान था और आर फॉर क्या था? राणा प्रताप। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर, जो कि है गुजरात में। सरदार सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। सरदार सरोवर भी गुजरात में है। गुजरात में कितनी चीजें हो गई ना, अभी अभी हमने हिस्ट्री में देखा क्या था गुजरात में आपका था अहमदाबाद मिल वर्कर्स का। रिवाइज भी करते चलो। और क्या अभी आपने बना के रखा है मैप में? डांडी भी था ना शायद, उधर कोस्ट के साइड में डांडी था। चलो डांडी हो गया। और क्या था याद आ रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ अभी के अभी तुमने हिस्ट्री में कौन कौन से 3 चीजें मार्क की हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका सरदार सरोवर है जो कि नर्मदा नदी पे है और वो कहाँ बहती है? गुजरात में। ये रहा आपका गुजरात। ठीक है, सरदार सरोवर भी आपके गुजरात में है। ठीक है, ओके, ऑल डन। यहां तक क्लियर है? आगे चलो। आगे हीराकुद है उड़ीसा में। उड़ीसा देखो, एक और चीज क्या याद करना कि लगभग जितने भी डैम्स इसमें हैं, सारे के सारे डैम्स हर एक स्टेट के बॉर्डर के आसपास हैं। ये तो याद रहेगा ना, जहां पे भी आपको स्टेट का बॉर्डर लगेगा आपको हल्का सा बस स्टेट एक हल्का सा फ्लैशबैक मेमोरी की तरह याद कर लेना कि हाँ उस क्लास में वर्षा मैम ने ऐसे ऐसे बताया था तो वो इस बॉर्डर पे था। तो हाँ, राणा प्रताप कहाँ था? राजस्थान में था। सलाल कहाँ था? तो जम्मू कश्मीर में था। तेहरी कहाँ थी? तो वो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हीराकुद कहाँ है? ये आपका उड़ीसा हो गया। ठीक है बच्चों,
उड़ीसा हो गया। क्लियर है, क्लियर है। इसके आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। सोचो आपका इतना बड़ा एक मैप वर्क कंप्लीट होने जा रहा है। खुश हो जाओ यार, ये आपको याद होने वाला है। इट्स अ बिग थिंग। मैप वर्क में बच्चे हमेशा गलत करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उनको लगता है कि मैंने तो सब सही किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सबके ही गलत हो जाते हैं, सही भी होते हैं उसमें, बट देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द रॉन्ग मार्किंग्स या लेबलिंग्स। ठीक है, उसी रॉन्ग को हमें राइट करना है और आज ये क्लास से पूरा सीख कर जाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। नागार्जुन सागर तेलंगाना में है। ये देखो, ये भी आपके बॉर्डर पे है, ये भी बॉर्डर पे आ गया। कहाँ है? तेलंगाना में है, तेलंगाना। ठीक है, नागार्जुन सागर तेलंगाना। अगर आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, साउथ सदर्न मूवीज जो आती है ना, उसमें एक एक्टर हुआ करते थे नागार्जुन, तो उसी से आप इसको याद कर लो कि साउथ में नागार्जुन जो एक्टर थे वो क्या करते थे, वो इधर साउथ की मूवीज में काम करते थे। तो साउथ की मूवीज, साउथ, नागार्जुन, वो भी साउथ में। साउथ में कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। चलो लास्ट लास्ट लास्ट, टुंग टुंग टुंगा भद्रा। ठीक है, टुंगा भद्रा कहाँ है? कर्नाटका में है। एक यही आपको दिखेगा जो किसी बॉर्डर वॉर्डर के आसपास नहीं है, ये कर्नाटका के बीचों बीच यहाँ पे आ जाता है आपका। ठीक है, ये आपका तुंगा भद्रा हो गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? यस मैम। हमारा डैम्स तो चलो मैम आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, टोटल कितने डैम्स पढ़ने थे? टोटल 8 पढ़ने थे। 8 कहाँ कहाँ है? एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं जल्दी से। सलाल हो गया आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद भाखड़ा आपका हिमाचल, तेहरी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश करके मत आ जाना, तेहरी उत्तराखंड। उसके बाद उससे नीचे आओ तो आपके पास राणा प्रताप, आर फॉर राजस्थान, आर फॉर राणा प्रताप। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ तो सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहाँ है? जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। ठीक है, तो यहाँ हो गया सरदार। उसके बाद आपका आता है नागार्जुन। नागार्जुन का भी एक मैंने आपको कीवर्ड दे दिया कि नागार्जुन एक एक्टर था जो कि सदर्न मूवीज में काम करते थे। और तो जो नागार्जुन सागर जो डैम बना हुआ है हमारा, वो भी साउथ में है, और साउथ में कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, और एक लास्ट बचता है तुंग भद्रा, तो वो कहाँ है? कर्नाटका में है। डन 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 डन। आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट। मेजर, अच्छा एक बात सुनो, आपने इस ज्योग्राफी के चैप्टर में ये तो पढ़ा होगा कि जो राइस है वो कहाँ ग्रो करती है और जो हमारी व्हीट है वो कहाँ ग्रो करती है। एरियाज आपको क्लियर है, थ्योरी वाले जो बुक में है उसमें आपने पढ़ा होगा, उसको हल्का सा बस रिलेट कर देना है। यहाँ पे राइस अक्सर क्या होता है कि कोस्टल वगैरह एरियाज में ग्रो कर जाता है। तो देखो एक बार, ये हमारा राइस है, ये जो हल्की सी ग्रीन ग्रीन पोर्शन है इसे हम शेड करके बता रहे हैं कि यहाँ पे राइस सबसे ज्यादा ग्रो करता है। और ये कौन सा एरिया है? हल्का सा इधर का ईस्टर्न एरिया हो गया। और उसके बाद फिर ये पूरा, एक तरीके से आप इसको समझो कि इंडिया के मैप का जो राइट मोस्ट पार्ट है, पूरा का पूरा राइट मोस्ट पार्ट है, उसके कुछ कुछ स्टेट्स में राइस ग्रो करता है। क्लियर है, क्लियर है? व्हीट को कैसे याद करना है? व्हीट के लिए चाहिए होता है हमें काफी फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड अक्सर कहाँ मिलता है हमें? रिवर बेसिन्स के पास। कौन कौन से रिवर बेसिन्स हैं हमारे पास? सबसे पहले की गंगा रिवर बेसिन। तो ये जो पूरा बेल्ट है ऊपर से लेके ये मिड इंडिया तक का, ये जो पूरा बेल्ट है जो हल्के से पिंक कलर में शेडेड है, उस बेल्ट पे ही हमारा व्हीट ग्रो कर रहा है। क्या ग्रो कर रहा है? व्हीट ग्रो कर रहा है। और इसमें क्या बताया है? राइस। राइस किधर होगा? राइस इंडिया के मैप में, जो मैप है, मैप आपको मिला मैप के सबसे राइट वाले पार्ट में। ठीक है, वहां के कुछ स्टेट्स याद कर लेने हैं। और यहाँ बच्चों एक बात और सुनो, यहाँ आपको लेबल करने नहीं आएगा। ये दोनों मैप्स उठ के इकट्ठे लगभग हो सकता है ऐसे ही आ जाए, कलर चेंज हो सकता है शेडेड पोर्शन का कुछ, और एक ही मैप में वो व्हीट और राइस भी दिखा देंगे। लेकिन आपसे पूछेगा कि ये जो, सपोज करो आपको क्या मिलता है, आपको मिल जाता है, क्या है,
हाँ, आपको क्या मिलता है, आपको ऐसा ही एक मैप मिल जाता है, ऐसा आपको मैप मिल गया। इसी मैप में आपको व्हीट वाला भी पोर्शन उन्होंने शेड कर दिया और फिर बोला कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो दूसरे कलर में शेडेड पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस मैप के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि हमारा जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया का बेल्ट है वहां पे हमारा क्या हो रहा है, वहां पे व्हीट प्रोडक्शन हो रहा है, जैसा कि हमने इसमें देखा है। क्यों हो रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे हमारे रिवर बेसिन्स बहुत हैं, फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा है, नदियां काफी बह रही हैं, ठीक है। इसके वजह से व्हीट हमारा ये पूरा ये वाला बेल्ट कवर करता है। तो बीच में हमें इंडिया के कुछ दिखे, ऊपर से लेके बीच तक का कुछ दिखे तो हम क्या लिख देंगे, ये वाला स्टेट तो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है। और इंडिया के जो राइट मोस्ट पार्ट पे जितनी भी प्रोडक्शन चल रही है वो क्या चल रही है, वो की राइस की चल रही है। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है, डन, समझे इसको। आगे चलते हैं। सोचो आपका लगभग 2.5 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जी हाँ, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका, ये सारे क्रॉप्स का। ये सारे क्रॉप्स कैसे क्रॉप्स हैं, थोड़े से हटके, जो बेसिक स्टेपल कोर्स क्रॉप्स होते हैं उससे थोड़ा सा हटके क्रॉप्स होते हैं। शुगर केन, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर, कॉटन एंड जूट। ठीक है, नीचे से शुरू करें, क्यों हमेशा ऑर्डर वाइज चलना है। चलो नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। जूट हमारा कहाँ है, जूट है हमारा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या क्या प्रोड्यूस होता है जूट के लिए, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल किसके किनारे बसा हुआ है, ये पूरा कौन सा ओशियन है। मुझे मैं तो समझा रही हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा ना कि वेस्ट बंगाल के बगल में कौन सा ओशियन है, ये मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, ठीक है। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नाउ जो वेस्ट बंगाल में है इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जूट प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ, शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर केन नहीं बच्चों, अभी हमने लास्ट से शुरू किया है ना। जूट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आपका, वेस्ट बंगाल में। क्लियर है, WB मैंने शॉर्ट में लिख दिया, WB का मतलब है वेस्ट बंगाल। आइए उसके ऊपर चलते हैं। कॉटन के लिए क्या चाहिए होता है, ब्लैक सॉइल। याद आया, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होता है। और जब आप वो सॉइल वाला मैप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। कॉटन कहाँ ग्रो कर रहा है, एक तो कॉटन हमने देख लिया गुजरात में है, दूसरा कॉटन कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और कहीं कुछ कॉटन ग्रो कर रहा है, जी नहीं। तो कॉटन कहाँ ग्रो कर रहा है, हमारे लेफ्ट पार्ट पे, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से सटे हुए हैं मैप में, दोनों अपनी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे क्या ग्रो कर रहा है, कॉटन। क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसे भी याद कर सकते हो, महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो कोस्टल एरियाज के आसपास टिके हुए हैं, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी में लोग क्या पहनना चाहते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहते हैं। तो कॉटन क्लोथ से क्या याद आएगा आपको कि हाँ, महाराष्ट्र में तो गर्मी बहुत होती है, गुजरात में गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ पे ना कॉटन क्लोथ्स बहुत पहनना चाहते हैं, तो वहाँ कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, याद हो जाएगा। कॉटन कहाँ है, कॉटन है आपके, कॉटन आपका हो गया महाराष्ट्र और कहाँ हो गया, मैं आधा ही लिख रही हूँ, इतना टाइम नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र के स्पेलिंग में लिख के बैठूं। ठीक है, चलो महाराष्ट्र हो गया और कहाँ हो गया, गुजरात। ठीक है बच्चों, कर लिया मार्क आप लोगों ने अपने अपने मैप में मार्क किया कि कॉटन का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो कहाँ जा रहा है, वो गुजरात में हो रहा है और महाराष्ट्र में हो रहा है। क्यों हो रहा है, वहां गर्मी बहुत होती है, लोग कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। इसे बस याद कर लेना। ठीक है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। रबर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, रबर के लिए तुम सबसे नीचे आ जाओ, मैप में सबसे नीचे आओगे तो वहां आपको दिखेगा तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु और केरला, रबर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है बच्चों, चलो रेड से आप थक गए होगे, अब मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रबर की बात कर रहे हैं। रबर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, जल्दी फटाफट। रबर एक जगह तो आपका तमिलनाडु हो गया, TN फॉर तमिलनाडु, और जस्ट उसके बगल में केरला। मतलब आपको रबर से याद करना है तो ऐसा सोचो कि रबर है वो इंडिया के सबसे लोएस्ट मोस्ट जो स्टेट्स हैं हमारे, और वो भी आपस वाले, पड़ोसी वाले। कॉटन भी पड़ोसी वाले स्टेट थे, रबर भी पड़ोसी वाले स्टेट हैं। कॉटन कहाँ था, गुजरात और महाराष्ट्र में था, और ये जो रबर है वो कहाँ है,
कहाँ है वो? केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, चलो 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 फटाफट फटाफट। हमारा नीचे से 3 चीज तो हमने क्लियर कर लिया। सबसे पहला क्या क्लियर किया? जूट। जूट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद क्या क्लियर किया? कॉटन। कॉटन कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात में है। उसके बाद हमने क्या क्लियर किया? रबर। रबर कहाँ हो रहा है? आपके सबसे नीचे, इंडिया के लोअर मोस्ट जो स्टेट्स हैं, कौन से हैं? वो हैं आपके तमिलनाडु एंड केरला। 3 हो गया, डन डन डन। अब 3 और बचे, बस 3 और बचे, फटाफट याद हो जाएगा। डैम्स थोड़ा बहुत याद आया, मार्क कर लिया है आपने मैप में। मार्क कर लिया है तो वर्षा मैम के लिए लिखो यस मैम, हमने मार्क किया है और हमें बहुत अच्छे से भी समझ में आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कॉफी। आप लोगों को कॉफी पसंद है कि चाय पसंद है? खैर मैं तो दोनों, चाय कॉफी दोनों प्रेमी हूँ। पहले ऐसा होता था कि मुझे कॉफी ज़्यादा पसंद आती थी, लेकिन एक गरम चाय की प्याली हो तो मज़ा आ जाता है। ऊपर से सर्दियों में, खैर सर्दी तो ख़त्म हो रही है, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम अपनी क्लास पे वापस आते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉफ़ी है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है हमारी यहाँ पे। जी हाँ, ये भी आता है आपका केरला, केरला के ऊपर कर्नाटका। देखो एक चीज यहाँ देखो, इस वाले मैप में ना कुछ कुछ चीजें बड़ी कॉमन चल रही हैं। अगल बगल वाले जो पड़ोसी स्टेट है ना, वहां पे काम चल रहा है। पेन, येलो पेन से मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं फिर से आज लग रहा है पूरे क्लास में पेन ही चेंज करते रह जाऊंगी, लेकिन आपको समझा के भी जाऊंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चों, चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। इस सबको हटाते हैं और इस डबल पड़ोसी वाले स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पड़ोसी स्टेट्स, हमने नीचे से क्या पढ़ा? जूट है वो अकेला है, कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब जो वेस्ट बंगाल में जूट हो रहा था उससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा ये कि उसके बगल में कौन सा रिवर है। ठीक है, मैं नहीं बता रही, मैं नहीं बताऊंगी, आप ही को बताना पड़ेगा। रिवर क्या हो यार, इतना बड़ा सा पार्ट है वो पूरे इंडिया का। ठीक है, कॉटन 2 जगह था। कहाँ कहाँ था? जहां बहुत गर्मी होती है। कहाँ पे गर्मी होती है? गुजरात में और महाराष्ट्र में। गर्मी यार हर जगह होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोस्टल एरियाज वाली गर्मी ना बड़ी खतरनाक होती है, मैंने झेली हुई है वो गर्मी। चलो उसके बाद क्या आता है? कॉफी। कॉफी के लिए भी हमने क्या बोला? कॉफी भी कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? आपके नीचे, साउथ में आओ। कर्नाटका हो गया एंड केरला हो गया, ये भी आपस में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये दोनों भी पड़ोसी स्टेट हैं। तो इसका कॉटन के लिए भी पड़ोसी स्टेट हो गया, रबर के लिए भी पड़ोसी स्टेट हो गए, और ऊपर उसके लिए भी, कॉफी के लिए भी पड़ोसी स्टेट हो गए। ठीक है, क्लियर है। कॉफी की प्लांटेशंस वहां बहुत सुंदर सुंदर है सच में। उसके आगे देखो, टी, चाय कॉफी। ठीक है चाय कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? तो चाय की जो खेती है, एक तरफ तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, जूट का अभी एक और है, मैं आपको समझाऊंगी कि पहले क्यों नहीं मैंने बताया था। ठीक है, जूट के लिए वेस्ट बंगाल याद रखो, वेस्ट बंगाल के बगल में कौन सा रिवर है वो याद रखो, और वो रिवर ऊपर उठ के किधर चला जाता है तो वो भी याद रखो। ठीक है, टी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है? एक जगह है तुम्हारा वेस्ट बंगाल और दूसरा जगह है असम। ठीक है, आपके क्लास 10 में, ठीक है, क्लास 10 के इंग्लिश में आपके लिटरेचर में एक चैप्टर है टी फ्रॉम असम करके। याद आया? कुछ याद आया? कुछ क्लिक किया या नहीं? वो जो 3 चैप्टर्स है ना जिसमें आपको भारत दर्शन करा रहे होते हैं वो, और भारत दर्शन में क्या क्या पढ़ाते हैं? एक तो गोवा के बारे में, वो बेकर्स के बारे में बताते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपको इंग्लिश की भी बड़ी जानकारी है। हाँ भाई जानकारी है, मुझे पता चल जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है बच्चों, देखो इंग्लिश का जो लिटरेचर का चैप्टर है जिसमें ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया करके जो चैप्टर है, उसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला क्या पार्ट है? गोवा वाला, जिसमें बेकर्स के बारे में बात की है। दूसरा क्या है? दूसरा भी कुछ है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरा के भी तो मैं बारे में एकदम फिक्स हूं कि वो टी फ्रॉम असम वाला चैप्टर है। 2 दोस्त होते हैं, वो समर वेकेशंस में जाते हैं असम, तो वहां से आपको याद आ जाएगा कि टी का जो मैक्सिमम कल्टीवेशन है, जो प्रोडक्शन है, हाईएस्ट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो एक असम भी है। क्लियर है? जूट के एक वेस्ट बंगाल है, एक असम है। टी का भी एक वेस्ट बंगाल है और एक असम है। जूट और टी, वेस्ट बंगाल एंड असम। क्लियर? अब हमारा सिर्फ एक ही बचा है, वो है हमारा शुगर केन। ठीक है, शुगर केन कहाँ होता है बच्चों? शुगर केन आपका होता है महाराष्ट्र में एंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्लियर है? शुगर केन कहाँ कहाँ होता है? आपके उत्तर प्रदेश में एंड महाराष्ट्र में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग तो ऐसे भी थोड़ा मीठा बोलते हैं,
है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखो मीठा बोलते हैं या कड़वा बोलते हैं। ये सब नहीं लिखना है आपको, जो मैं पूछ रही हूँ वही सब लिखना है, ठीक है? क्लियर है? आया समझ में? ये मैप डन। इसको आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। बिहार में भी हमारा जूट प्रोडक्शन होता है, लेकिन बिहार में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, इसलिए बिहार को जनरली हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? डन हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, एग्रीकल्चर हो गया डन। अब चलते हैं अपने चौथे चैप्टर पे, जो कि क्या है? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आयरन ओर के माइंस कहाँ कहाँ हैं। तो आयरन ओर के माइंस कहाँ हैं? देखो कहाँ पे हैं। सबसे पहले है आपके उड़ीसा में, ठीक है? एक हो गया उड़ीसा, ठीक है, डन डन। एक हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली 2 है, तो ये तो याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ही आपके 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक है दुर्ग, एक है बैलाडिला। बैलाडिला कहते हैं इसको, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, कर्नाटका में भी 2 हैं, एक बेल्लारी और एक हो गया मैं कुद्रेमुख। सैंपल पेपर जो मैंने आपको करवाया है, उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है एमसीक्यू में, ठीक है बच्चों? वहां से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मैपवर्क का किया हुआ मेहनत, जितनी मेहनत हमने मैपवर्क में की है नाम याद रखने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी हमें कभी कभी हेल्प कर जाता है हमारे जो बाकी के 75 मार्क्स के पेपर हैं उसमें। क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर कुछ ऐसा पूछता है, आपको ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉइल, वहां पे आपको सॉइल के नाम लिखने हैं और फिर लोकेशन भी बताना है, ठीक है? तो वहां पे आपका यहाँ का याद किया हुआ चीज वहां काम आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है? यही तो फायदा है कि मैंने आपको 1000 बार बोला है कि एसएसटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। कहानी समझो, कहानी की तरह उसे पढ़ लो और सुंदर कहानी की तरह उसे जाके पिरो दो अपने आंसर शीट में, ठीक है? क्लियर है? अब दूसरा, चलो अब इसको मैप पे समझते हैं। मयूरभंज उड़ीसा हो गया, ये हो गया आपका उड़ीसा। बैलाडिला हो गया आपका कहाँ पे? बैलाडिला भी आपका छत्तीसगढ़ में है, क्लियर है? उड़ीसा में एक ही था, डन है। अब जहां 2-2 के वाले हैं, एक बैलाडिला हो गया और एक हो गया दुर्ग। बैलाडिला और दुर्ग, यहाँ मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप वो जो मार्क करने वाले हो उसको आपने 19-20 किया तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको 19 और 10 का डिफरेंस हो गया तब हो जाएगी प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छे से समझ लो, छत्तीसगढ़ में ऐसा मत करना कि सपोज करो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे बगल में यहाँ पे दुर्ग है और यहाँ बगल में बैलाडिला है, ऐसा करके नहीं आने का, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो वो डिफरेंस, यहाँ पे आपका दुर्ग है और यहाँ पे आपका क्या है? बैलाडिला। ऊपर में दुर्ग है, नीचे में बैलाडिला। क्लियर है? क्लियर है? डन। नेक्स्ट देखो, बेलारी एंड कुद्रेमुख। बेलारी एंड कुद्रेमुख, बेलारी जाके आपके थोड़ा बॉर्डर पे बैठता है जहां पे आयरन और माइंस होते हैं, और जो कुद्रेमुख है वो नॉर्मल कहीं पे भी कर्नाटका में बना देना, काम हो जाएगा। डन डन डन। चलो चलो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। फिर आता है आपका कोल माइंस। कोल माइंस में सबसे पहले कौन है? झारखंड। झारखंड में कौन सा शहर है? बोकारो, यस। उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। देखो ऊपर से जो 3 है, ये जो ऊपर से जो 3 है, ये आपको समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेट्स काफी आसपास हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के नेबर्स बने बैठे हैं। ये देखो झारखंड, ये देखो 1 2 3, यहाँ तो इन्होंने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया इन्होंने, ठीक है? क्लियर है? बोकारो कहाँ है आपका? झारखंड में है। वहां क्या हो रहा है? कोल के खदान बहुत है, कोयले के खदान बहुत हैं। बोकारो में कोयले के खदान काफी हैं। झारखंड इसलिए उसका एक नाम है कि वो वहां पे होता है। नेक्स्ट कौन है? रानीगंज, बगल में आ जाओ, वेस्ट बंगाल। रानीगंज को याद करने का एक और तरीका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके एग्जाम में वो क्लिक करेगा नहीं करेगा, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। जो रानीगंज है हमारा, तो वो रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। रानी से आप समझ लो कि माता रानी, माता रानी की पूजा यानी कि दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा सबसे खतरनाक तरीके से और मजेदार तरीके से कहाँ होता है? हमारे वेस्ट बंगाल में होता है। तो रानी से माता रानी, माता रानी से दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा से सबसे फेमस दुर्गा पूजा कहाँ का? तो वेस्ट बंगाल का, ठीक है? अब वही रानीगंज कहाँ है? तो वो वेस्ट बंगाल में है। क्लियर है? क्लियर है? हो जाएगा याद, याद हो जाएगा, मुझे यकीन है कि आपको जरूर याद होगा। चलो, रानीगंज हो गया। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो, जो ट्रायंगल मैंने बनाया है ना, लेकिन ट्रायंगल मैं इसलिए उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने कहीं बोकारो वेस्ट बंगाल में बना दिया, रानीगंज उठा के आपने झारखंड में डाल दिया तो हो जाएगी दिक्कत। बस इतना याद रखना कि ये जो कोल माइंस है, कोल माइंस में हमने जो ऊपर से 3 स्टेट्स पढ़े हुए हैं, पहला
झारखंड, दूसरा हो गया आपका वेस्ट बंगाल और तीसरा आपका हो गया उड़ीसा। तो वो काफ़ी आपस के स्टेट्स हैं, आसपास हैं। उड़ीसा में क्या है? तलचर, उड़ीसा में है तलचर। और लास्ट वाला थोड़ा साउथ में जाके होता है जो कि तमिलनाडु है, नेवियली। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमारा कोल माइंस भी डन, कोल माइंस डन हो गया, डैम्स हो गया, सॉइल्स बचा हुआ है। सॉइल्स में आपको भरोसा दिलाती हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी और सॉइल्स वाला बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट चले, आओ। अब है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में ही वन मोर थिंग, ऑयल फील्ड्स। तो यार बहुत आसान है, मैं बता रही हूँ। ऑयल फील्ड्स में दो चीजें हैं, वो तो इंडिया के मैप से भी बाहर आपको दिख जाते हैं। कौन सी वो दो चीजें? ये देखो, यहाँ क्या बना हुआ है? बेसिन एंड मुंबई हाई। ये जो बेसिन एंड मुंबई हाई है, ये दोनों इंडिया के मैप से बाहर बस इसलिए है क्योंकि वो समुद्र के बीच में है। कहाँ है? समुद्र के बीच में। तो कौन कौन से हैं? एक हमारी मुंबई हाई हो गई और एक बेसिन हो गया। क्लियर है? ये दोनों कहाँ हो गया आपके? थोड़े से है तो यार महाराष्ट्र का ही हिस्सा, लेकिन वो महाराष्ट्र के ओशियन वाले एरियाज में आते हैं। ठीक है, डन। ये दोनों मुंबई हाई एंड बेसिन हो गया। अब उसके पहले चलते दिग्बोई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट नोन ऑयल फील्ड्स इन इंडिया। दिग्बोई कहाँ है? असम में है। ये नाहर काटिया भी आता है, लेकिन ना ये एग्जाम में कभी कभी मतलब पिछले कुछ सालों में नहीं पूछा जा रहा है। पूछा कौन जा रहा है? सिर्फ दिग्बोई पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने उसका ही एग्जाम्पल, उसका ही नाम लिखा है यहाँ पे। दोनों ही आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये दोनों कहाँ हैं? आपके उड़ीसा में है। ठीक है, सॉरी उड़ीसा कह रही हूं मैं, असम में है। दोनों कहाँ है? असम में है। ठीक है बच्चों, डन डन डन। और क्या याद करना है? और दो चीज याद करना है, और वो दोनों चीजें भी गुजरात में है। कौन कौन है गुजरात में? गुजरात में तो यार मैम बहुत सारी चीजें गुजरात में, कैसे याद होगा? ये तो आपके लिए और आसान बात है ना कि गुजरात में इतनी सारी चीजें हैं। मैं तो इसको वही कह रही हूँ कि नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना के सोचो, तो आपका भी दिमाग, मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो कौन सा है? कलोल और अंकलेश्वर। कलोल और अंकलेश्वर दोनों गुजरात के इस वाले पार्ट में है। ठीक है, कलोल और अंकलेश्वर दोनों के दोनों गुजरात के राइट मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, ऊपर नीचे बस। ठीक है, हल्का हल्का ऐसे डॉट डॉट बना देना, मैप आएगा। ये भी, इसका भी चांसेस है कि ये भी आपको लेबल करने के लिए आए। ये तो या तो ये बना दें कि एक ही मैप वो आपको देंगे, एक मैप में हो सकता है वो आपको बता दें कि देखो बेटा ये उड़ीसा है, यहाँ दिग्बोई है और यहाँ पे क्या है, वो मेन जगह का नाम देते हैं। स्टेट मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें फिट हो जाए कि हाँ दिग्बोई आएगा तो मैं उसे असम में बनाऊंगा, अंकलेश्वर आएगा तो मैं उसे कहाँ बनाऊंगा, कहाँ बनाऊंगा, बताओ कहाँ बनाऊंगा? उसे मैं गुजरात में बनाऊंगा। मुंबई हाई आएगा तो उसे बाहर उठा के फेंक दूंगा। बाहर उठा के नहीं फेंकना है उसे, बस मुंबई महाराष्ट्र के जस्ट बगल में बना देना है, समुद्र में। ठीक है, चलो डन डन, क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि इसमें थर्मल पावर प्लांट्स है एंड द न्यूक्लियर प्लांट्स है। एक कौन सा है? थर्मल पावर प्लांट्स, और एक कौन सा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। थर्मल क्या होता है और न्यूक्लियर क्या होता है, ये तो आपको बातें समझ में आ गई। न्यूक्लियर यानी कि बहुत हाई एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, और थर्मल यानी कि बाकी सारे रिसोर्सेज से, यानी विंड वगैरह से आपको एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये कहाँ कहाँ पे है? सिर्फ 3 जगह, ओनली 3 प्लेसेस। और वो 3 प्लेसेस कौन कौन से हैं? एक हो गया आपका सिंगरौली, एक हो गया आपका रामागुंडम और दूसरा हो गया नामरूप। ठीक है, सेकेंड वाला जो नाम है वो नाम से ही आपको लग जाता है कि यार ये तो कोई साउथ का जगह है। साउथ में हम आते हैं तेलंगाना के पास और तेलंगाना पे इसको मार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारा रामागुंडम। तो उसके बाद क्या आता है? नामरूप। नामरूप कहाँ पे है? नामरूप असम में है। असम किधर है? एकदम नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ हमारा असम आ जाता है। एकदम नॉर्थ ईस्ट में तो खैर अरुणाचल प्रदेश आता है, बट ये नॉर्थ ईस्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद कौन है? सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ आता है आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि बिल्कुल इंडिया का सेंटर, एक तरीके से बीच का जो मध्य है, इसलिए उसका नाम ही मध्य प्रदेश पड़ा है। क्लियर है? आ जाओ इधर पे। नरोड़ा। नरोड़ा हमारा उत्तर प्रदेश। नरोड़ा यहाँ हो गया, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, और वहां हो गया नरोड़ा। नरोड़ा क्या है? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, उसके बाद आता है काकरापार जो कि है गुजरात में। गुजरात में है काकरापार। ये रहा, ये रहा,
गुजरात में कैसे कैसे डिश फेमस होते हैं ना, फाफड़ा, ढोकला, ये वो, मुझे तो नाम भी नहीं पता, ठीक है। तो वैसे ही एक नाम, ये काकड़ा भी वैसा ही कुछ, फाफड़ा और काकड़ा, ऐसे याद कर लेना है इसको। ये कहाँ है? ये हमारे गुजरात में है, ठीक है। डन है। तारापुर, महाराष्ट्र या फिर मुंबई को हम क्या बोलते हैं? सितारों का शहर, तारों का शहर, ठीक है। तो उस तारा से ही आप तारापुर याद कर लो। तारापुर आपका कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। ये क्या है? एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और तमिलनाडु के में एक कलपक्कम है। देखो नाम भी आप ऐसा, इसको तो मानोगे ना कि जो सदर्न एरियाज वाले नाम होते हैं वो इस तरीके के होते ही हैं कि आपको साउंड ही कर जाता है कि हाँ यार ये तो साउथ में ही मुझे साउंड कर रहा है, कहीं ना कहीं होगा। साउथ में गिने चुने कुछ कुछ स्टेट्स कौन कौन से हैं? तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, ये सारे हो गए। तो लगभग कुछ ना कुछ तो यही सारे स्टेट्स में आने वाले हैं। आप बस इस वीडियो को पूरी देखना, थोड़ा इसको अपने पॉलिटिकल मैप में साथ में लेके मार्क करते चलना, एंड मैं विश्वास दिला रही हूँ कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। आओ चलो देखो, कलपक्कम नाम से हमें समझ में आ गया कि ये तमिलनाडु में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक पूछा गया कलपक्कम किधर, तो हम मार्क करके आ जाएंगे नीचे, ये रहा आपका कलपक्कम, ठीक है। डन डन। मिनरल डन, थर्मल पावर प्लांट हो गया, आयरन ओर हो गया, कोल हो गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए, हम चलते हैं अपने चैप्टर 6 पे। सोचो बस चैप्टर 6 पे आ गया, बचा ही क्या है? ये तो चैप्टर बहुत ईजी है। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें हमें वो आईटी पार्क्स यानी कि ये वाला देख लो बच्चा, देख लो, सॉफ्टवेयर को ही आईटी पार्क्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं यहाँ पे हैं वो, ठीक है। तो पहले कौन सा करोगे? पहले यही कर लें, ये कर लेते हैं, आसान सा है। मेट्रो शहर इसमें याद करने हैं। सबसे पहले नोएडा आता है आपका यहाँ, ये रहा नोएडा, ठीक है। ये कौन हो गया? आपका नोएडा हो गया, ठीक है। एनसीआर वाला पार्ट होता है ये। उसके अलावा कौन हो गया? गांधीनगर गुजरात। ये तो सबसे आसान है मैम, गांधीनगर में तो कुछ रखा ही नहीं है, गांधीनगर हो गया आपके गुजरात में, ठीक है। मुंबई उसके जस्ट नीचे, ये आ गया मुंबई के बाद है कौन है? पुणे। तो पुणे भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये लो मार्क कर दिया मैम पुणे के बाद आता है हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ये चारों के चारों आपके कहाँ पे आते हैं? साउथ इंडिया में आते हैं। कहाँ आते हैं? साउथ इंडिया में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको इधर उधर मार्क कर देना है, सबको अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे मार्क करना है। तो सबसे पहले हमारा हैदराबाद तेलंगाना, क्लियर। फिर आता है बेंगलुरु कर्नाटका, क्लियर। चेन्नई इधर आ गई, तमिलनाडु का कैपिटल। और फिर इधर आता है तिरुवनंतपुरम। किसका? केरला का, ठीक है। हो गया याद, नोएडा, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, हाँ, मुंबई, पुणे, जी हाँ, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। याद हो गया ये वाला मैप, डन। चले आगे, मार्क कर लिया आपने? मार्क करते चलो, अभी का किया हुआ ही बाद में याद आएगा और बाद में समझ में आएगा कि हाँ ये वाला चीज़ वहाँ था, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमने ऐसे मार्क किया था। और इसका मल्टीपल रिवीजन करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मेरी क्लास देखी, आपके दिमाग में सारी चीज़ें जाके फिट हो गई, ऐसा नहीं होता है बच्चों, समझो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता। आपको करना पड़ता है मल्टीपल रिविजन्स। मैथ्स के लिए आपको मल्टीपल रिविजन करने पड़ते हैं ना, कैसे कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उसके लिए आपको बार बार उसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है ताकि वो जाके यहाँ पे फिट हो और एग्जाम के दिन आप ढंग से करके आओ। तो सिमिलरली यही चीज़ हमारे मैप के साथ हो रहा होता है। हमें लगता तो है कि हाँ मैं मार्क करके आ जाऊंगी, मैं मार्क करके आ जाऊंगा, बहुत ही अच्छे से 5 नंबर तो फ्री के मिलते हैं, वहां से तो उठा ही लेंगे, सही में फ्री के मिलते हैं। इसमें क्या फायदा देता है? बस मल्टीपल रिविजन्स। और मल्टीपल रिविजन के लिए आपको चाहिए मैप्स। ये नहीं कि बस बुक खोला, ऐसे बुक खोला, उसमें ये मार्क कर दिया, ये हो गया और हो गया आपका काम, ऐसे नहीं होने वाला। मैप उठाओ, मैप पे प्रैक्टिस करो और इस क्लास को बार देख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें कुछ मैंने ट्रिक्स बताए हैं और ट्रिक्स ही काम आते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, ठीक है। चलो ये डन हो गया, आओ चलो इस पे चलते हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, बोकारो का नाम फिर से आ गया ना? कहाँ आया था बोकारो का नाम? याद करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बोकारो का नाम और कहाँ आया था। चलो, आयरन एंड स्टील प्लांट्स में सबसे पहले है दुर्गापुर, फिर है बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर एंड सेलम, ठीक है। डन है, छोड़ दो, हो गया, समझ गए? बोकारो तो बता ही दिया है।
और क्या बताया है? दुर्गापुर तो बता ही दिया है लगभग लगभग सा कि दुर्गा 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 दुर्गापुर यानी कि दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस? वेस्ट बंगाल का। तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर। ठीक है बच्चों, क्लियर। जमशेदपुर और बोकारो दोनों कहाँ आता है? दोनों आता है हमारे झारखंड में। जमशेदपुर और बोकारो ये दोनों हमारे झारखंड में आते हैं। कहाँ आते हैं? झारखंड में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। बोकारो और जमशेदपुर तो झारखंड में ऊपर नीचे बोकारो और जमशेदपुर हो गया मार्क। ठीक है, अब आओ चलो, भिलाई कहाँ है? भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में आता है, तो भिलाई को मेंशन कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या आता है? भिलाई। छत्तीसगढ़ में एक और चीज आया था, कुछ तो और आया था, याद आ रहा है? दुर्ग करके कुछ तो जगह था छत्तीसगढ़ में, हमने पढ़ा है उसके बारे में। फिर है विजयनगर एंड सेलम। सेलम आ गया आपका तमिलनाडु एंड विजयनगर हो गया आपका कर्नाटका। डन, क्लियर है यहाँ से? ठीक है, विजयनगर एंड सेलम साउथ में आ गए। दो जगह क्या है? झारखंड में दो जगह है, बोकारो एंड जमशेदपुर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स क्या होते हैं? जिन्होंने हमारे जो पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका एक तरीके से बैकबोन समझो इसको। ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा याद, मार्क कर लिया सबने। लास्ट हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है? देखो, कॉटन सबसे पहला नाम देख लो, देख लो क्या है पहला नाम? मुंबई। मुंबई क्यों आया? क्योंकि मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है मुंबई में और गुजरात में। कैसे याद किया था? कि वहाँ गर्मी बहुत होती है तो वहाँ लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, इस तरीके से याद किया था हमने। तो कॉटन टेक्सटाइल में सबसे पहला जो जगह आता है वो आपका मुंबई है। मुंबई को उठा के यहाँ मार्क कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर सूरत, सूरत भी आ गया ना, गुजरात आ ही गया, देखो आ गया यहाँ, ये रहा आपका सूरत जो कि है आपका कहाँ? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। उसके बाद कौन है? मुंबई डन, सूरत डन, कानपुर। कानपुर, कानपुर तो बहुत फेमस जगह है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे हो गया आपका कानपुर, ये आपके यूपी में है। उसके बाद कौन है आपका? दो चीजें और बची। कोयम्बटूर साउथ में होगा कहीं ना कहीं। इंदौर कहाँ होगा भाई? ये रहा आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में होता है इंदौर। ठीक है, ये आपका हो गया एमपी। एमपी में कौन है? इंदौर है। इंदौर में क्या है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और लास्ट में बचता है कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर हमारे तमिलनाडु में आता है। ठीक है, क्लियर है? डन, क्लियर है? आया याद? कुछ हुआ समझ में? मार्क किया अपने मैप में, हाँ या नहीं मुझे लिखकर बताओ। यहां तक तो डन था। चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 6 हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे जो कि है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये हमारा लास्ट चैप्टर है मैप के हिसाब से। और बेटा इस चैप्टर में तो आपको पता ही है, इस चैप्टर में से तो लिख के ले लो कि 1 नंबर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने खुद बोल के रखा है कि इस चैप्टर से वो मैप वर्क ही देने वाले हैं। आपके उस तरफ रिटन पार्ट में तो कुछ आ नहीं रहा, तो 75 मार्क्स का कुछ भी पार्ट इस चैप्टर से तो नहीं आ रहा। तो इस चैप्टर के मैप वर्क तो बहुत ही अच्छे से समझने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि लास्ट तक बने रहो वीडियो को। ठीक है, और वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहने से क्या पता चलता है कि हमें मेजर सी पोर्ट्स मार्क करने हैं और इंटरनेशनल पोर्ट्स मार्क करने हैं। क्या क्या मार्क करना है? कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं। सी पोर्ट्स पे क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, वहां से सी के द्वारा ट्रेडिंग होती है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है हमारा। और उस दूसरी बात क्या है? हमें इंटरनेशनल पोर्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, बढ़े आगे, बस इसको कर लो, फिर क्लास खत्म, 5 मार्क्स पक्के एंड आपका एकदम हो गया नैया पार आपके मैप वर्क में एसएसटी में। तो इसमें क्या है बेटा? सबसे पहले आपका कांडला गुजरात। गुजरात आया, महाराष्ट्र आया। गुजरात में क्या आया? कांडला आया। तो कांडला कहाँ है? ये रहा। और एक चीज तो बहुत ही अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो, ये जितने भी सी पोर्ट्स हैं सारे के सारे सी पोर्ट्स कहाँ होंगे? आपके सारे के सारे बाउंड्रीज पर होंगे, बॉर्डर्स पे होंगे। बॉर्डर्स पे क्यों होंगे? वहाँ है समुद्र। सी पोर्ट्स कहाँ होगा? समुद्र के किनारे होगा। ठीक है, आसान है। कांडला किधर है? ये हो गया आपके गुजरात में। कांडला हो गया गुजरात में। उसके बाद कौन आया? मुंबई। मुंबई, मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र में। ये भी लो, ये किनारे हो गया। फिर आता है आपका मार्मागांव। मार्मागांव कहाँ है? गोवा का पोर्ट है। ठीक है, गोवा का ये जो छोटा सा, बिल्कुल गोवा छोटी सी स्टेट है, एकदम छोटी सी, और वो कहाँ है? महाराष्ट्र के जस्ट नीचे। ठीक है, एकदम लगा हुआ स्टेट है। वहां पे क्या है? वहां पे आपका एक सी पोर्ट है। कौन सा सी पोर्ट है? मार्मा गोवा, मार्मागांव। उसके बाद आता है आपका नया मैंगलोर,
वो कहाँ, कर्नाटका। देखो सारे के सारे एक लाइन से एक दूसरे के नीचे नीचे हैं, आपको बस स्ट्रेट याद रखना है, आपका सी पोर्ट ऐसे ही हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। न्यू मैंगलोर हो गया आपका कर्नाटका एंड कोची हो गया आपका केरला। इधर के सारे डन हो गए। इंडिया के मैप में जो लेफ्ट साइड में जितने भी थे वो सारे डन हो गए। अब चलो हम इस राइट साइड पे आते हैं। तो राइट साइड पे क्या है बच्चों, देखो इधर कितने थे, 1 2 3 4 5, टोटल याद करने कितने करने हैं, 10 तक है ना टोटल। तो ये जो 10 तक हैं उसमें से 5 आपके इस तरफ, 5 आपके उस तरफ, 5 आपके इससे भी याद कर लो, 5 आपके इंडिया के जो लोअर जो साउदर्न वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाला ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स वाला, वो कहाँ है, वो आपके 5 आपके वेस्टर्न घाट्स पे हैं और जो 5 है आपके ईस्टर्न घाट्स पे हैं। क्लियर है, याद आया, समझो। चलो हल्दिया नीचे से शुरू करते हैं। हल्दिया एक और जगह आया था, हल्दिया कहाँ है, हल्दिया आपका यहाँ आता है, उसमें तो नीचे है, मैप में ऊपर है, ठीक है। हल्दिया आ गया आपका वेस्ट बंगाल में, ये हो गया वेस्ट बंगाल। उसके बाद पारादीप, पारादीप कहाँ है, उसके जस्ट नीचे है, उसके जस्ट नीचे है, उड़ीसा में है, ठीक है बच्चों, उड़ीसा है। उसके जस्ट नीचे कौन है, विशाखापट्टनम। जी हाँ, यहाँ आ गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किधर किधर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम हमारे आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद कौन है, चेन्नई। चेन्नई कहाँ है यार, चेन्नई तो सबको पता है कहाँ है, चेन्नई हमारे तमिलनाडु में है। यस मैम, एंड तमिलनाडु में एक और है, ट्यूटिकोरिन। क्लियर है, हो जाएगा हो जाएगा। सारे के सारे आधे के 5 इधर, आधे 5 इधर, ठीक है। स्टेट्स याद कर लेना बस, आपका काम फिक्स। सी पोर्ट्स देखो कितना आसानी से हो गया। लग रहा था हमें मैम 10-10 सी पोर्ट है, कहाँ से याद होंगे। ये आपको ना लेबल करने भी आ सकते हैं, ये आपसे लेबल करने आ सकते हैं या तो आइडेंटिफाई करने आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट पे चले, लास्ट पार्ट, द वन एंड ओनली, हमारे मेजर इंटरनेशनल पोर्ट्स। और जो मेजर इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं उसमें सिर्फ 6 हैं, ओनली 6। और इस ओनली 6 में यार देखो अक्सर हम न्यूज़ सुनते रहते हैं, पता नहीं अब तुम लोग न्यूज़ सुनते होगे या नहीं सुनते होगे। मुंबई दिल्ली ये हम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुनते रहते हैं। तो हमें ना, अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो वहाँ आपको काफ़ी साउंड ये क्लिक करते रहता होगा। कभी देखो 3-4 तरह की मेमोरी होती है, एक साउंड मेमोरी होती है, एक पिक्चर मेमोरी होती है। तो जो साउंड मेमोरी और पिक्चर मेमोरी ना हमारे एग्जाम्स में बहुत हेल्प करती है कि कभी कुछ सुना हुआ था, हाँ ऐसा कहीं तो कुछ देखा था, वहाँ से मैं इसमें कुछ मार्क कर देता हूँ। और ये जनरली हमारे एसएसटी में बहुत हेल्प करती है। तो एसएसटी का जो एक तरीका होता है पढ़ने का, अपना तरीका को चेंज करना है, रट्टू तोता नहीं बनना है। रट्टू तोता बन के किसी का फायदा नहीं हुआ है। आप एसएसटी को बस समझो, उसके पॉइंट समझो, क्या कहना चाह रहा है वो, क्या कहानी सुनाना चाह रहा है। आप समझो बचपन में तो बड़ा शौक था तुम लोगों को कहानी सुनने का, बड़े होते होते सारी कहानी गई मिट्टी में। जी नहीं, एसएसटी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको स्कोर उसमें लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, अपना लास्ट वाला मैप वो कंप्लीट करते हैं। चलो देखो, अमृतसर में पहले हम दिल्ली और मुंबई करेंगे, क्योंकि मैंने दिल्ली मुंबई का जिक्र पहले किया है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। दिल्ली कहाँ, ये रहा आपका दिल्ली, बिल्कुल यहाँ बैठा है दिल्ली। मुंबई हमने अभी तक 1000 बार मुंबई ड्रॉ कर दिया है, 1000 ज़्यादा बोल दिया मैंने, आई नो, भावनाओं में बह रही हूँ, लेकिन मुंबई हमने बहुत बार मैप पे मार्क कर दिया है। तो मुंबई का तो क्लियर है। यहाँ कौन है, यहाँ छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। दिल्ली में कौन है, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई दिल्ली हो गया, मुंबई दिल्ली डन। अब आते हैं हमारे अमृतसर पे। अमृतसर हमने कहाँ पढ़ा था, अभी हिस्ट्री वाले मैप वर्क में पढ़ा था। क्या हुआ था वहाँ पे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो अमृतसर कहाँ होगा, ये तो आपको क्लियर है, ये रहा अमृतसर। यहाँ कौन सा है, राजा सांसी गुरु रामदास जी। जरूरी नहीं है कि तुम पूरा का पूरा नाम याद करो, तुम रामदास जी याद करके रखो। रामदास जी एयरपोर्ट किधर हो जाएगा, आपके अमृतसर में हो जाएगा। अमृतसर हमने कहाँ पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ऐसे लिंक करो, याद हो जाता है जल्दी। चेन्नई में आ गया मीनमबक्कम। नाम थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है, लेकिन अब साउथ में है तो नाम तो ऐसे ही होंगे ही। मीनमबक्कम किधर, चेन्नई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मीनमबक्कम। फिर आता है कोलकाता में आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एयरपोर्ट, ठीक है। का एयरपोर्ट कहने का मतलब है उनके नाम पे है, ठीक है बच्चों। कोलकाता में हो गया आपका नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। एंड आवर लास्ट, हम अपने लास्ट में आ गए हैं। कौन सा है, हैदराबाद राजीव गांधी। हैदराबाद कहाँ है, हैदराबाद किसका कैपिटल है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। और वन मोर थिंग,
चलो ये मैप वर्क तो हो गया, मैप वर्क आपका डन हो गया, सारे के सारे मैप आपके लगभग थोड़े चीज़ें तो आपके दिमाग में घुस गई होगी। इसका हम करेंगे मल्टीपल रिविजन्स और फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक दो बार और बता दूंगी। चलो आप कहना आपको कितनी बार और सुनना है ये सारी चीज़ें, मैं आपके डिमांड्स फुलफिल ही करने आई हूँ यहाँ वर्षा मैम, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मैप वर्क्स है वो हमारे डन हो गए। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ क्लास में अगर आपने इस पॉलिटिकल मैप को लेके एक एक चीज़ मार्क नहीं किया है तो बच्चों सुनो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से वापस से इस वीडियो को देखना और मैप लेकर बैठना। मैप लेकर बैठोगे जब अपने हाथ से मैप वीडियो को पॉज कर करके जब आप देखोगे ना कि हाँ मैम ये तो यहाँ था, ये वहाँ था, तो आपको समझ में आने लगेगी, चीज़ें याद होने लगेगा। और वो मैप तो अपने आसपास घर में कहीं ना कहीं तो पेस्ट कर ही लो जो मैंने बोला है। इससे आपका पाँच मार्क्स तो डन है, ठीक है बच्चों। आज वाली क्लास से आपका जो एसएसटी का 5 मार्क्स है, आपको जो डर था ना मैप वर्क का, वो हो गया होगा थोड़ा ख़त्म। देखो मैं भी कभी ना कभी क्लास 10 में रही थी, मुझे भी याद है कि मैं भी कैसे डरती थी मैप वर्क से, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ हम इस मैप वर्क को कंप्लीट करते हैं। मल्टीपल रिविजन करो, अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है बच्चों। क्लास एंड करते हैं, जय हिंद।